सुअर खाते हैं? हम्म, जी जी मैं खाता हूँ। सुअर खाते हैं? क्या? जी उसमें क्या मसला है? उसमें इसमें प्रोटीन होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ तो खाते हैं ना। जी जी मैं तो अल्कोहल भी पीता हूँ। बस बात खत्म हो गई। तो फिर इस्लाम अपने आप को मुसलमान क्यों कह रहे हो? फिर आप 100% नॉन मुस्लिम हो। तो भाई मेरे दोस्त हैं वो फिर मेरी आइडेंटिटी लीक कर देंगे तो मेरे पे फिर वो 295 सी लग जाएगा तो मुझे जेल हो जाएगी 20 साल की। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है रिलीजन के ऊपर, तो आजकल कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहता, तो इस वजह से बहुत आप क्यों कर रहे परेशानी है। हो? फिर आप क्यों कर रहे हो? भाई कल को मेरा जो मेरे अबू हैं वो मुझे जायदाद में से बेदखल कर देंगे। जायदाद की वजह से फॉलो कर रहे हो सिर्फ? जी जी। मुनाफिक हो। जायदाद की वजह से आप इस तरह के हो गए हो। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये मोमिन लोग चाहे जितना चीखे चिल्लाएं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। देश दुनिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट के चलते सभी लोगों के सामने इस्लाम की ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके चलते अगर इंसान के अंदर जरा से भी इंसानियत बाकी है तो वो अब इस्लाम के अंदर रहकर घुटन सी महसूस करने लगा है। और वो ये भी नहीं चाहता कि उसके आगे आने वाली जनरेशन भी इस इस्लामिक कल्ट में फंस कर रहे। और वो इतना डरा हुआ है कि खुलकर सामने नहीं आ सकता। असल में सबसे खास बात यह है कि इस्लामिक कल्ट का पहला विक्टिम खुद एक मोमिन ही होता है। शुरू से लेकर अंत तक एक दबाव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, क्योंकि इस्लामिक कल्ट सिर्फ और सिर्फ नफरत बांटने का काम करता है। दोस्तों, आप लोगों से मैं बार बार अपील करता हूँ कि अगर आप इस चैनल को डेड होने से बचाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 50-60 लोगों के अलावा कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अगर कंटेंट में कोई कमी नजर आती है या कोई और भी दूसरा कारण हो तो कृपया बताएं और सुझाव भी दें, क्योंकि ये लड़ाई हम सब अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की डिमांड नहीं करता है, बस आपका प्यार और दिशा निर्देश चाहिए। मैं मुसलमान है दूसरे वैसे कमरे आप? में आ जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान हूँ। जी सर। क्या कहते हैं सर, आज आपने थोड़ा सुना हम सूरह फातिहा और बिस्मिल्लाह की बात कर रहे थे। आपने कुछ सुना था या हमें रिमाइंड करना पड़ेगा? सर आपका जी टीवी की आवाज जी काफी सूरह ज्यादा है फातिहा, सर। ये भी मैं सूरह फातिहा सुन रहा था। तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया सुन के। मजा आया? तो फिर अभी भी आप मानते हैं कि कुरान परफेक्टली प्रिजर्व्ड है? कुरान मजीद को तो हजरत उमर फारूक ने बाद में इकट्ठा करना शुरू किया था आहिस्ता आहिस्ता। तो ठीक है, तो क्या परफेक्टली प्रिजर्व्ड है या रद्द-बदल हो चुकी हुई है उसके अंदर? एक बात आप लोगों ने हमेशा नोटिस की होगी, इन लोगों से जब भी कोई सवाल करो कभी भी ये सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे। एडम पूछ रहे हैं कि कुरान में रद्दोबदल हुआ है कि नहीं, और ये बंदा जवाब दे रहा है कि कुरान को तो हजरत उमर ने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा किया था। इसकी काफी जो आयात हैं कुछ उलमा ने इनकी आयतों को नासख और मनसूख किया हुआ है, तो उस वजह से तो शायद थोड़ा सा मसला चल रहा है आजकल। तो उसकी वजह से तो तकरीबन 14,000 आयतें गायब हो गई है ना कुरान में से। वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन जो कुरान बचा खुचा आपके पास है तकरीबन 6,000 आयतों वाला, उसमें भी मसला है जो मैं आज दिखा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल है, इसके अंदर मसला बहुत। तो फिर अब इस्लाम में क्या कर रहे हैं? छोड़ देना फिर। भाई मैं तो काम शाम करता हूँ, मैं तो इधर यूरोप में मजे कर रहा हूँ, तो मैं तो इधर काम शाम पैसा कमाने आया हूँ। ठीक है, पैसा कमाने आए हैं तो इस्लाम अपने आप को मुसलमान क्यों कह रहे हैं फिर? भाई एक तरफ ये अपंग जिहादी हैं, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, कभी किसी को रॉकेट मार देते हैं, कभी इसराइल को रॉकेट मार देते हैं, इन लोगों की वजह से हमें भी इससे बदनामी आपको होती ताल्लुक है। नहीं? आप तो यूरोप में आए हुए हैं ना। तो छोड़े, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मुसलमान अपंग जिहादी है कि नहीं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी बात बताएं मुझे। आप क्यों इस्लाम में? जी जी मैंने तो कभी नहीं किसी को तंग किया, ना मैंने कभी किसी के साथ लड़ाई की है, ना कभी किसी को मैंने मारा। कहा है कि आपने लड़ाई की है। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। लाइक खुद सोचें। आप देखें किस तरह आप क्वेश्चन से भाग कैसे रहे हैं। कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो मैंने बात की है उसका जवाब नहीं दे रहे। मोमिन परिवार में पले बड़े बच्चे को ऐसे माहौल में रहना पड़ता है जिसके कारण वो बचपन से ही मुनाफिक हो जाता है। बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है कि मोमिन परिवार के बच्चों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत और मक्कारी ना हो। आप मुसलमान क्यों हैं अभी तक?
भाई मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ तो वो सब मुसलमान थे, तो क्या मैं आ गया फिर यार वो तो क्या? सर, जब आप पैदा हुए थे तब आप मुसलमान थे, ठीक है। जब आप बच्चे थे तब आप मुसलमान थे, ठीक है। जब आपको अब इतना कुछ पता लग गया है, अब आप मुसलमान क्यों हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। जी मैं फिर जब अगर दोबारा जाऊंगा पाकिस्तान तो फिर मेरे पे वो फतवा लग जाएगा ना कत्ल का। आपको किसने बोला है कि आप पाकिस्तान जाके सारी दुनिया को बोलो? मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त आप जिस जगह पे मौजूद हैं, अपने आप को एज ए मुस्लिम आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं? सुअर खाते हैं? जी जी मैं खाता हूँ। सुअर खाते हैं? क्या? जी उसमें क्या मसला है? उसमें इसमें प्रोटीन होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, तो खाते हैं ना। जी जी मैं तो अल्कोहल भी पीता हूँ। बस बात खत्म हो गई। तो फिर इस्लाम अपने आप को मुसलमान क्यों कह रहे हो? फिर आप 100% नॉन मुस्लिम हो। तो भाई मेरे दोस्त हैं, वो फिर मेरी आइडेंटिटी लीक कर देंगे तो मेरे पे फिर वो 295 सी लग जाएगा, तो मुझे जेल हो जाएगी 20 साल की। नहीं, आपको कुछ और लगवाएंगे आपके ऊपर। सबसे पहले मुझे ऐसा करें, 20 साल की जेल नहीं होती 295 सी पे, इसका मतलब आप पाकिस्तानी भी नहीं है। तो ऐसा करें, फटाफट सूरह फातिहा सुनाएं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद सूरह फातिहा अल्लाहु कुल समद। हुवल्लाहु अहद। भाई आपने सूरह फातिहा बोली है? जी, सूरह फातिहा बोलिए। जी जी पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद कतबना फिल ज़ुबूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरसुहा इबाद सालिहून। ये सूरह फातिहा। नहीं ला रहा जो स्क्रीन पर है वो पढ़ रहा है। हाँ, वो मुझे भी पता लग गया, स्क्रीन पे जो है वो पढ़ रहा है। लेकिन बाय द वे सूरह फातिहा तो नहीं है ना। यार खान साहब, अरबी शरीफ आपने सीखी है क्या? इस्लाम आपने छोड़ दिया, इसका मतलब है प्रॉपर। नहीं मैंने तो अरबी नहीं सीखी, मुझे तो सिर्फ डच आती है और मुझे सिर्फ एक दो जुबानें आती हैं। डच आती है आपको? ठीक हो गया। ये बंदा पोर्क खाता है, वाइन भी पीता है, तो इस्लाम से तो पूरी तरह खारिज हो चुका है। पर ये किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि इसे पता है अगर किसी को पता चल गया तो अगले ही पल इसका क्या हाल होगा। चलो यार, क्या चाहते हो? जी भाई क्या चाहते हो हमसे? क्या चाहते हो? जी मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है रिलीजन्स के ऊपर, तो आजकल कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहता, तो इस वजह से बहुत आप क्यों कर रहे परेशानी हो? है। फिर आप क्यों कर रहे हो? भाई कल को मेरा जो मेरे अब्बू हैं वो मुझे जायदाद में से बेदखल कर देंगे। जायदाद की वजह से फॉलो कर रहे हो सिर्फ? जी जी मुनाफिक हो। जायदाद की वजह से आप इस तरह के हो गए हो। तो भाई आप क्या कर सकते हैं फिर, आप मजबूरी होती क्या है, मतलब फिर? फैमिली प्रॉब्लम होती है। जायदाद की बात कर रहे हो अभी तो आप। तो जाहिर सी बात है कल को जब बंटवारा होगा तो फिर मुझे तो मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों चाहिए हिस्सा? खुद कमाओ खुद खाओ। हिस्सा क्यों चाहिए? गोली मारो हिस्से को। जी ये भी आपकी बात ठीक है। क्या खुद नहीं कमा सकते? हाथ पाँव नहीं है? जी मैं कमाता हूँ, मैं काम करता हूँ, पैसे तुम कमाता यूके हूँ। में आए हो, तुम यूके में आए हो, काम करने आए हो ना? जी जी मैं नेदरलैंड्स में होता हूँ। अभी तो तुमने कहा था यूके में, अब नीदरलैंड में चले गए। चलो नेदरलैंड में हो, नेदरलैंड में काम करने आए हो ना? जी जी पैसा कमाने आए हैं। पैसा कमाने आए हो। क्या करते हो? कुत्ते नहलाते हो? नहीं नहीं मैं तो एक कंपनी में जॉब करता हूँ। तो इसका मतलब तुम अच्छा कमाते हो। जी जी तो फिर जायदाद की क्या टेंशन है? जिस दीन धर्म मजहब में इंसान पैदा होता है, अगर वो उसे छोड़ता है तो थोड़ी बहुत पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का सामना तो इंसान को जरूर करना पड़ता है। मगर इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसके छोड़ने पर मोमिन लोग उसे अपने हाथों से ज़बह कर देते हैं। इसी डर से एक्स मुस्लिम होते हुए भी बहुत से लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम जाहिर नहीं होने देते। तुम्हारा अब्बा पाकिस्तान में क्या बिलियनियर है? जी हमारी तकरीबन 250 मुरब्बे जमीन है। कितने की होगी? 2 करोड़ की? 5 करोड़ की? तकरीबन अगर होगी 250 मुरब्बे कोई जमीन है, 250 मुरब्बे तकरीबन जमीन है, तो 25 इसका करोड़ मतलब किसी गाँव शाव में ही होगी ना? जी कम से कम 45 करोड़ की होगी। 45 करोड़ की होगी। ये तो इसका मतलब तुम्हारे अब्बे की है ये 250 मुरब्बे? तुम्हारे अब्बे की है या दादे की है? जी मेरे अब्बू की है।
अब्बू का 250 मुरब्बे जमीन बनी है, हो ही नहीं सकता। क्यों झूठ बोलते हो? भाई हमारी अपनी जमीन है, मेरे अब्बू के हिस्से में जितनी आई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। 250 मुरब्बे किस इलाके में है? ये मोस्टली सारी जमीन हमारी पंजाब में है। पंजाब में 250 मुरब्बे जमीन है और 45 करोड़ की है। जी हमारी, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मेन रोड के ऊपर लगती है ना, तो इस वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा है। तुम्हारा हिस्सा कितना है? तकरीबन उसमें से मेरा तकरीबन बनता है 10 करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ का नीदरलैंड में कितना बनेगा? 10 करोड़ का काफी बन जाएगा नेदरलैंड में। कभी बन जाएगा तो 10 करोड़ के लिए अपना ईमान बेचोगे, अपना जमीर बेचोगे? भाई मेरी दोस्त मेरी आइडेंटिटी लीक कर देंगे तो कल को मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी ना। तो आपके दोस्त क्यों लीक करेंगे? आप उन दोस्तों को छोड़ो ना, किसी ऐसी जगह पे जॉब करो ना जहाँ पे नॉन मुस्लिम है। नीदरलैंड में तो वैसे ही मुसल्टा कम है, कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ पे मुसल्टा कम है। नहीं है, जाओ वहाँ पे याशी से रहो। क्यों बोलते हो, क्यों बताते हो? सुअर तुम खाते हो, शराब तुम पीते हो, पीछे क्या रह गया? नमाज तुम नहीं पढ़ते, सूरह फातिहा तुम्हें जुबानी याद नहीं है, नमाज तुम नहीं पढ़ते, तो क्या पीछे रह के गया? छोड़ो इस्लाम की कुत्तों को, आजादी से जियो। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल हो गया। जी बहुत बढ़िया, आपका शो चल रहा है तो बहुत मजा आया सुन के। चल थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आप जुड़े। ओके, थैंक यू। टेक केयर, बाय। ओके जी। चलो यार साहिल, एटलीस्ट पाकिस्तान में लोग छोड़ तो रहे हैं इस्लाम, और क्या चाहिए हमें? जगह जगह पहुंचे हैं, उनको पता लग रहा है इस्लाम छोड़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं स्टुपिडिटी से, विच इज एक्चुअली गुड। तो जो मुसलमान सुअर खा ले उसका मतलब है वो 100% जो है ना वो इस्लाम से बाहर आ चुका हुआ है। तो बेसिकली अरबी शरबी जिसने पढ़ ली है, इसका मतलब यार इस्लाम को तो जानता है वो, थोड़ा बहुत तो उसने पढ़ा ही हुआ है। तो लिहाजा यार देखो, अपने आप के साथ तो सच्चे रहो ना। लोगों के साथ नहीं भी अगर सच्चे रहते, कम से कम एटलीस्ट अपने आप के साथ सच्चे रहो। तुम मोबाइल चैनल पे आए हो तो बोलो यार तुम मुसलमान नहीं, तुम एक्स मुस्लिम हो गए, इस्लाम छोड़ दिया तुमने। तो जब छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, फिर वहां से आगे चलते हैं। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इस्लाम। अगर आप कभी भी कहीं पे भी जाके सोचने समझने जोगे हो जाएं, तो आप इस्लाम के अंदर नहीं रह सकते। दैट इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम। आज टॉपिक पे आगे चलते हैं। सॉरी, काफी हमने इधर उधर की बातें की, काफी सुपर चैट्स भी ली। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।